हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि भाई बॉटनी जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू चल रहे हैं। उसमें जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मुझसे जो भी कोशिश हो पा रही है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट पे। अभी ये देखिए, हर एक स्टूडेंट को छोड़कर दूसरे से पूछा जा रहा है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है। तो इसको हम आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें हैं उसमें हम आज समझेंगे। सबसे पहले जो वर्ड है मैंग्रोव, अगर मैंग्रोव को देखें तो मैंग्रोव जो वर्ड है असल में ये मैंग्रोव वर्ड ड्राइव फ्रॉम पोर्तुगीज़ वर्ड, ये पुर्तगाली जो है लैंग्वेज है उनसे ये लिया गया है, जिसका मकसद है मतलब मैंग्यू विच मीन्स ट्री। मतलब हम ट्रीज़ को पुर्तगालीज़ में यानी कि मैंग्यू कहते हैं। उसके बाद ये जो ग्रूव है वो एक इंग्लिश वर्ड है। ग्रूव कहा जाता है यानी कि वर्ड इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड फॉर ट्रीज श्रब्स फाउंड इन शेलो सैंडी और मडी एरियाज़ में। मडी एरियाज़ में या शेलो या सैंडी एरियाज़ पे जो पाए जाते हैं तो उनको ग्रूव कहा जाता है। तो हम समझ गए कि मैंग्रोव उस प्लांट्स को कहा जाता है जो यानी कि मडी सिल्टी या शेडी एरियाज़ पे पाए जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें टाइप ऑफ वेजिटेशन, कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड ऑन द कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज पे पाए जाते हैं विथ मड, जहाँ पे मड भी हो सिल्ट भी हो, एंड रूट्स आर सब मड अंडर वाटर, यानी कि रूट्स जो होंगे आधा पानी के अंदर होंगे आधा थोड़ा बाहर होंगे, वो मडी एरियाज़ होंगे, मार्शी एरियाज़, वहाँ पे जो है वो ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट, यानी कि क्योंकि टाइड्स जो होती हैं कोस्टल एरियाज़ पे, जो टाइड्स लहरें आती हैं जाती हैं वहाँ पे ये होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट बिकॉज फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, यानी कि ये कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे टाइड्स आती है जाती रहती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, फॉरेस्ट भी कहते हैं। आल्सो फाउंड इन डेल्टाज ऑफ, जो भी डेल्टाज ऑफ रिवर्स होते हैं जो उनको मतलब तीन साइड से पानी वगैरह नहीं होता, एक साइड से लग रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि डेल्टाज। तो ये वहाँ पे भी जो है वो पाए जाते हैं, वो जो मतलब जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें जो मैंग्रोव है उसको हम कहते हैं दे कैन लिव इन हार्श कंडीशंस ड्यू टू यूनिक रूट सिस्टम। ये मतलब हार्श कंडीशन में जहाँ पे मडी एरियाज़ हो, या मतलब जो देखें आपको एक लेयर आती है तो सारा चीज़ जो है वो अपने साथ लेके जाती है, मतलब इनका जो रूट सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, वो आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसकी वजह से वो हार्श कंडीशन में वहाँ पे जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे हैव एडाप्टेड टू लिव इन हाई सेलिनिटी अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अंदर जहाँ पे भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इनकी रहने की कैपेबिलिटी ये है कि भाई ये साल्ट टॉलरेटर हैं, ये साल्ट के अंदर मार्शी एरियाज़ में जो है वो रह सकते हैं हार्श कंडीशंस में, तो ये दे हैव एडाप्टेड टू लिव इन हाई सेलिनिटी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें मैंग्रोव को हम ये पूछ क्यों रहे हैं बार बार, क्योंकि मैंग्रोव को अगर आप देखें, मैंग्रोव कवर जस्ट 0.1% ऑफ द प्लानट सरफेस। अगर प्लानट सरफेस में देखें तो 0.1% इसका जो है शेयर है, पर इनकी खासियत क्या है, बट स्टोर अप टू 10% मोर कार्बन पर हेक्टेयर देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। अगर आपके पास टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट है तो उससे 10 मरतबा ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो उसकी ही वजह से ये हमारी नज़रों में भी है और हम इसको बार बार पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, ये इनकी कैपेबिलिटी है। अब ये क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज में कैसे टैकल करते हैं, हेल्प इन क्लाइमेट चेंज बिकॉज दे स्टोर CO2 इन देयर लीव्स एंड व्हेन लीफ फॉल दे आर बरीड अंडर द सॉइल विथ CO2। तो जब वो पत्ते जो हैं गिर जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ मड और सिल्ट के अंदर क्या हो जाती है, बरीड हो जाती है, जिसको आगे जाकर ब्लू कार्बन भी कहा जाता है। तो इसी तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट को बेनिफिट करती है, जिसकी वजह से ये जो है हमारे यानी कि क्या है वो जो है डिस्कशन में आ रहा है बार बार। उसके बाद अगर आप देखें जो मैंग्रोव जो है उनके बेनिफिट्स असल में हैं कौन से, ये सबसे पहले उनका जो हाई स्ट्रांग रूट सिस्टम होने की वजह से ये सॉइल को इरोजन से बचाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे लेयर आती है तो वापस जो चीज़ें आपके अपने साथ लेके जाते हैं, इनसे ये हमें बचाते हैं। शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को वहाँ पे नेस्ट बनाते हैं, वहाँ पे आते हैं, अपना उनको फूड वगैरह मिलता है, सारा ये देते हैं। उसके बाद ये कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट करता है, वो कम्युनिटीज़ जो नियर टू द कोस्टल एरियाज़ होती हैं मतलब उनसे भी इनको बचाता है। ठीक है, जो हर चीज़ वो अपने साथ लेके जाती है, सुनामी हो फ्लड्स हो उनसे भी ये बचाता है। और प्रोटेक्ट फ्राम सी फ्लड्स, वो समुद्री तूफ़ान वगैरह जो आते हैं तो उनसे भी ये क्या करते हैं, बचाते हैं। सुनामीज़ वगैरह हो उनके भी प्रेशर को तोड़ने में मदद करते हैं। और प्रोवाइड फूड मैनी एनिमल्स, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स को ये फूड भी प्रोवाइड करते हैं। और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, लाइक स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल, फिशेज,
क्रेब्स वगैरह, वो भी छोटी छोटी जो जीवत होती हैं वो भी वहाँ पे रहती हैं। इन सब को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और मैंग्रोव्स पे आते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर भी हर कंट्री के अंदर, फिलीपींस के अंदर, अमेरिका के अंदर, सब जगह पे ज़्यादातर जो है ग्रो किए जा रहे हैं उनकी कार्बन CO2 की स्टोरेज की वजह से। और दूसरा, इनको हमने देना ही कुछ नहीं होता है, वो सारी चीज़ अपनी जो है वो समंदर से ले लेते हैं, पानी हो, न्यूट्रिएंट्स हो, सारी चीज़ें हो। और इनके पास जो रूट्स होते हैं वो कुछ न्यूमेटोफोर रूट्स भी होते हैं, जैसे हमको पता है कि भाई ऑक्सीजन वगैरह लेने में उनको क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। कुछ चीज़ हमें नहीं देनी पड़ती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है काम करते हैं। तो इसकी वजह से अभी सारा जो है वो इस पे सिस्टम जो है आ चुका है। हम जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इनका जो ये रूट सिस्टम होता है आपस में इसी तरह से जुड़े होते हैं, यानी कि कंबाइंड होते हैं, जैसे कोई चीज़ इनको बहा के लेके ना जाए। ठीक है, तो ये है इनकी मैंग्रोव की इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से जो बार बार ये पूछा जाता है। मतलब ये दे स्टोर हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे कैन टैकल टू द क्लाइमेट चेंज। तो इसकी वजह से हमारी सारी नज़र इस पे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।